इस लेसन में हम पढ़ेंगे द इफेक्टिवनेस ऑफ मिनिमम वेज। मिनिमम वेज इज द वेज बिलो विच नो वर्कर विल बी अवेलेबल टू वर्क। मिनिमम वेज सेट कौन करता है? मिनिमम वेज यूजुअली गवर्नमेंट सेट करती है या ट्रेड यूनियन सेट करती है। इन्होंने बोल दिया भाई कि इस पर्टिकुलर वेज रेट के नीचे तो कोई काम करेगा ही नहीं, इसके ऊपर पे करना पड़ेगा आपको एम्प्लॉयर को। ये क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द वर्कर्स, ताकि वर्कर्स को मिनिमम एक सर्टेन डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम मिले जो वो घर लेके जा सकें। मिनिमम वेज की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम ज़रा उसके ग्राफ को देखते हैं। तो मिनिमम वेज का ग्राफ किस तरीके से बनेगा? आपको याद होना चाहिए कि वेज डिटर्मिनेशन जो होती है लेबर्स की, वो डिमांड और सप्लाई से होती है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ डिमांड सप्लाई डायग्राम बनी है और उसके इंटरसेक्शन से एक इक्विलिब्रियम वेज रेट डिसाइड हो रही है W नॉट, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एम्प्लॉयड ऑफ लेबर आ रही है Q नॉट। अब हुआ क्या कि द गवर्नमेंट और द ट्रेड यूनियन, कोई भी थर्ड पार्टी जो है, उन्होंने बोला कि यार दिस वेज रेट जो है ये जो है ना ये काफ़ी कम है, मिनिमम इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई W1 शुड बी द मिनिमम वेज, इसके नीचे किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो मिनिमम वेज पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं जो कि एक गवर्नमेंट या ट्रेड यूनियन ने इफेक्टिवली सेट कर दी है। इसका मतलब क्या है कि इस वेज के नीचे देयर विल बी नो लेबर दैट वुड बी विलिंग टू वर्क और अवेलेबल टू वर्क। क्या इसका फ़ायदा हुआ लेबर्स को, क्या नुकसान हुआ? देखने में तो लग रहा है कि सिंस W1 इज़ हायर तो फ़ायदा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें उस मिनिमम वेज पे डिमांड फॉर लेबर कितनी है और सप्लाई ऑफ लेबर कितनी है। सप्लाई ऑफ लेबर तो बढ़ गई ना। अगर आप देखें एट W1 द क्वांटिटी सप्लाइड QS इज हायर देन द इनिशियल क्वांटिटी दैट वाज सप्लाइड, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं द हायर द वेज द मोर द लेबर वुड बी विलिंग एंड एबल टू सप्लाई हिज वर्किंग आवर्स। तो QS तो ज़्यादा है, लेकिन QD कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। हायर वेज पे एम्प्लॉयर्स आर नॉट विलिंग एंड एबल टू एम्प्लॉय मोर लेबर्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग लेबर्स बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर कम हो रही है। तो एक गैप क्रिएट हो गया है, देयर इज अ गैप बिटवीन QS एंड QD। इक्विलिब्रियम तो अब रहा नहीं, तो वो गैप क्योंकि मिनिमम वेज की वजह से क्रिएट हो गया है। अब इस गैप से क्या समझ में आ रहा है कि देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, ज़्यादा लेबर अवेलेबल है एट दैट वेज जो कि काम करने को रेडी हैं, लेकिन उतनी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इवेंचुअली इस वजह से सम लेबर्स विल बी नॉट हायर्ड। मतलब कि ये जो गैप है ये हमें शो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। देयर वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, देयर वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री और द फर्म वेयर दिस मिनिमम वेज हैज बीन सेट अप। ये QS और QD का जो गैप है दैट शोज द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। अनएम्प्लॉयड अभी हमें आसान जबान में बस ये समझ लेना है कि ये वो वर्कर्स हैं who are willing and able to work at that wage, but they will not be hired, they cannot find work because quantity demanded बहुत कम है। तो अब ये आप बताएं कि क्या इस मिनिमम वेज का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा सिर्फ उनको हुआ जो एक्चुअली हायर हो गए। तो QS क्वांटिटी तक जो लेबर्स थे वो तो हायर हो गए ना, उनको तो फ़ायदा है। QS नहीं है, QD क्वांटिटी ऑफ लेबर जो थी, QD क्वांटिटी ऑफ लेबर तक जो लेबर्स थे वो तो हायर हो गए, क्योंकि उस क्वांटिटी डिमांडेड जितनी थी उतनी लेबर हायर होंगे, तो उनको तो फ़ायदा हुआ। लेकिन जो गैप है, जो रिमेनिंग लेबर्स हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन QS एंड QD, वो लेबर हायर नहीं हुए तो उनको तो नुकसान हुआ है, वो अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि imposition of a minimum wage might not be the best possible route for the laborers, because unemployment हमें दिख रही है इसमें क्रिएट होगी। तो इसकी बजाय द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ अदर मेजर्स, या द ट्रेड यूनियन शुड थिंक ऑफ अदर मेजर्स जहाँ पे गैप क्रिएट ना हो और लेबर्स की वेजेस भी बढ़े।